ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जय मोक्ष विनायक, पॉलिटॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नववर्ष 2020 भारत की राजनीति के लिए कैसा रहेगा। अंक ज्योतिष के हिसाब से 2020 का मालिक ग्रह है राहु, जो राजनीति का प्रमुख कारक ग्रह है। इस प्रमुख कारक ग्रह की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में कई उथल पुथल होंगी, राजनीति में कई नियुक्तियां होंगी, कई व्यक्तियों के राजनीतिक भविष्य उभरेगा, कईयों का राजनीतिक भविष्य कमजोर होगा। तो आइए हम बात करते हैं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। 17 सितंबर को जन्मे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए 2020 समय प्रतिकूल साबित होगा। इस प्रतिकूलता में उनके लिए मंगल ग्रह 2020 का मालिक रहेगा, इसलिए उनको मंगल का उपाय करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह घटनाओं का कारक है, दुर्घटनाओं का कारक है। अतः उनको यात्राओं में भी थोड़ा सा सतर्कतापूर्वक यात्राएं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह की। 22 अक्टूबर को जन्मे अमित शाह के लिए उनका मूलांक 4 है। उनके लिए ये वर्ष 2020 श्रेष्ठ साबित अवश्य होगा, लेकिन उनके सूर्य राशि में शुक्र ग्रह अशुभ होने के कारण इस वर्ष में उनको पूर्ण फल इस वर्ष का नहीं मिल पाएगा। और उनके साथ गुरुवार का जन्म होने से राहु चांडाल योग भी उनके बना हुआ है। तो इस सारी घटनाक्रम में उनको राहु ग्रह का उपाय करने से आशातीत सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा उनके श्रेष्ठ फलों से भी उनको वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए राहु ग्रह का उपाय वे अवश्य करें, तभी उनका ये वर्ष शुभ और श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के लिए यह वर्ष राहु का वर्ष है, लेकिन उनकी सूर्य राशि में जो उनका मूल ग्रह है मंगल, वो अशुभ है। उसका अशुभ होना और इस वर्ष का प्रतिकूल समय होना उनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या अन्य किसी दृष्टिकोण से प्रतिकूलता समय की मिलेगी उनको। इसलिए उनका एक तो मूल ग्रह मंगल का वे उपाय करें और साथ में राहु का उपाय करें, तब ही जाकर और उनको इस वर्ष में राहत मिल पाएगी। अब हम बात करेंगे श्रीमान राहुल गांधी जी की। 19 जून को जन्मे श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए हालांकि ये वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा, इस वर्ष का मालिक बुध रहेगा उनके लिए, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की पूर्ण संभावना है कि वे इस वर्ष 2020 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब हम बात करेंगे श्रीमती प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के लिए यह वर्ष केतु का वर्ष है, जो कि उनके लिए सामान्य फलदायक रहेगा, लेकिन यह वर्ष उनके लिए एक शुभता का संकेत नजर आ रहा है। धीरे धीरे उनको इस वर्ष से अनुकूलता मिलती रहेगी। हालांकि वर्ष सामान्य फलदायक अवश्य है, तो उनको केतु का उपाय करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ जी के लिए यह वर्ष प्रतिकूलता का रहेगा 2020। इसलिए एक तो वे अपनी भाषा को सम्मिलित रखें, संयमित भाषा का प्रयोग करें, और एक दुर्घटनाओं का भी योग उनके लिए बना हुआ है इस वर्ष। दूसरा, वे मंगल का उपाय करें और सूर्य का उपाय करें, जिससे उनके इस वर्ष की प्रतिकूलता दूर हो सके और उनको राहत प्रदान मिल सके। अब हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उनके लिए इस साल का मालिक चंद्र ग्रह है, जो कि मन और मस्तिष्क का कारक होता है। उनके लिए यह साल प्रतिकूल समय है,
उनको मानसिक तनाव और चिंताएं रहेंगी, इसलिए उनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और साथ ही गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए इस प्रतिकूलता के समय में। अब हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। 1 जनवरी 1971 को जन्मे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह वर्ष बुध का वर्ष है, जो कि बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक है और ये वर्ष उनके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को जन्म हुआ ममता बनर्जी का। उनके लिए उनका मूल ग्रह है बुध। बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो उनको अपनी वाणी संयमित रखनी चाहिए, अन्यथा उनको वाणी दोष के कारण प्रतिकूलता भुगतनी पड़ेगी 2020 में। 2020 का कारक ग्रह उनके लिए मंगल है, जो कि प्रतिकूल है उनके ग्रह से, इसलिए उनके लिए ये समय 2020 प्रतिकूलता लिए हुए हैं। इसलिए उनको धरने प्रदर्शनों में ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, नहीं तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार की। 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद पवार का मूल अंक गुरु ग्रह है, जिसका अंक ज्योतिष में 3 का अंक प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनकी सूर्य राशि में मंगल अशुभ है। उनके लिए यह वर्ष केतु का वर्ष है, जो कि उनको सामान्य फलदायक रहेगा ये वर्ष। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है उनकी, और धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। उनको गणेश जी की आराधना करने से इस वर्ष में अच्छा शुभ लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे 27 जुलाई 1960 में जन्मे। उद्धव ठाकरे के लिए यह वर्ष राजनीतिक उथल पुथल वाला होगा। यह वर्ष उनके लिए राहु का वर्ष है, इसलिए उनको राहु का उपाय करना चाहिए, जिससे उनकी राजनीतिक उथल पुथल सकारात्मक रहे, अन्यथा तो उनको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी का जन्म 18/11/1946 को हुआ। इस हिसाब से उनका मूल ग्रह मंगल है, लेकिन सूर्य राशि में मंगल अशुभ होने के कारण उनको इस वर्ष का मालिक राहु भी शत्रुवत होने के कारण उनको राहु और मंगल का उपाय करना चाहिए, नहीं तो उनके जो राजनीतिक कैरियर में थोड़ी उथल पुथल इस साल हो सकती है, और उपायों द्वारा ही उनमें प्रतिकूल समय में उनको राहत मिल सकती है। अब हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जिनका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। नीतीश कुमार जी के लिए यह वर्ष बुध ग्रह का वर्ष है। बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक होता है, इसलिए उनको इस वर्ष अपने भाषणों में सही भाषा का चयन करते हुए बोलना चाहिए, नहीं तो उनको वाणी दोष के कारण प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। मायावती के लिए यह वर्ष सूर्य का वर्ष है, जो कि उनके मूल ग्रह शुक्र के शत्रुवत है, अतः उनके लिए यह वर्ष प्रतिकूल साबित होगा और उनको इस प्रतिकूलता से बचने के लिए सूर्य ग्रह का उपाय करना चाहिए, जिससे उनको इस प्रतिकूल समय में राहत मिल सके। अब हम बात करते हैं सांसद श्री मनोज तिवारी जी की, जिनका जन्म 1 फरवरी 1971 को हुआ। उनके लिए यह 2020 का वर्ष का मालिक बुध ग्रह है, जो उनके लिए यह 2020 सामान्य फलदायक रहेगा। उनको अपनी सभाओं में संयमितता से बोलना चाहिए, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, इसलिए बोली में, भाषणों में उनको संयमता बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की हम अब बात करेंगे, जिनका जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ। उनके लिए भी यह वर्ष शुभ व श्रेष्ठ फलदायक साबित होगा, इसलिए उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से इस वर्ष उनको
शनि ग्रह का उपाय करना चाहिए। साथ ही राहु का ग्रह का भी उपाय करें तो उनको बहुत अच्छी उपलब्धि इस वर्ष प्राप्त हो सकती है राजनीति दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे आरजेडी पार्टी के श्री तेजस्वी यादव की, जिनका जन्म 9/11/1989 को हुआ। उस हिसाब से उनके लिए सन 2020 होने को राहु का वर्ष है, लेकिन उनकी सूर्य राशि में शुक्र अशुभ होने के कारण राहु उनको पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। उनके लिए ये 2020 बड़ा प्रतिकूल समय रहेगा, इसलिए वे राहु का उपाय करके चलें, तब ही उनको इस प्रतिकूल समय में राहत मिल सकती है। हम बात करेंगे अजीत पवार की। श्रीमान अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 में हुआ। उनके लिए ये वर्ष शुभ व श्रेष्ठ फलदायक साबित होगा और उनको कोई राजनीतिक उपलब्धि निश्चित रूप से मिलेगी। उनका इस साल का मालिक शनि ग्रह है, इसलिए उनको सेवा का मौका अवश्य राजनीति में मिलेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में वो कोई न कोई राजनीतिक पद अवश्य प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे केंद्रीय नेता श्री रामविलास पासवान की। श्री रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ। उनके लिए सन 2020 का मालिक ग्रह है मंगल, जो कि उनसे मूल ग्रह से उनके शत्रुवत है, इसलिए उनके लिए 2020 प्रतिकूल समय रहेगा। अतः उनको मंगल का उपाय करना चाहिए और यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ। इनका मूल ग्रह राहु है और इनके लिए इस वर्ष का मालिक शनि ग्रह है। राहु राजनीति का कारक है, इसलिए 2020 उनके लिए समय शुभ और श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। अभी आपने जाना भारतीय राजनीति और भारतीय राजनेताओं के 2020 के संदर्भ में कैसा उनका रहेगा। अब मैं भारत के देश के बारे में भी आपको भविष्यवाणी करता हूं कि जो आर्थिक मंदी का दौर है, उस आर्थिक मंदी के दौर में भारत के लिए एक खुशखबरी है कि वह इस साल के अंत तक उसमें सुधार होगा। और इस वर्ष भारत में व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी है कि भारत देश के व्यापारी जो हैं इस वर्ष खुशहाल रहेंगे, उसमें सुधार होगा व्यापार में और आर्थिक स्थिरता बनेगी वर्ष के अंत तक। जय भारत, जय मोक्ष विनायक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।